बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं से स्टार्ट होती है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स है उसके लिए प्री रिक्विजिट है, लेकिन जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स है उसके लिए कंप्लीट एक कोर्स है। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है। P1 dy बाई डी एक्स यानी nth डेरिवेटिव n-1 डेरिवेटिव, फिर करते करते हम डायरेक्ट y पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें p जो है ये P0, P1, P2 ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, इस वाली को ये देखें d2y बाई डी एक्स के यानी सेकेंड डेरिवेटिव -4 dy बाई डी एक्स प्लस y। और ये याद रखें अगर d के ये नीचे 2 है या इधर ऊपर 2 है, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2 इधर है, d पावर 2y हो या d के नीचे 2y हो, मसला नहीं पड़ता, एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, अगर ये x है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू x है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 है, ये अगर ये x है तो इसका मतलब है ये हमारे पास कोई भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये x है, कुछ भी फंक्शन ऑफ x है, कोई भी वैल्यू है, y वाली नहीं x वाली, तो इसका मतलब है ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और अगर ये 0 है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिटेल में यही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे जाएँ, अच्छा अगर मज़ीद हम आगे जाएँ तो हम आते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे। सबसे पहले तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं। यानी यहाँ पे जो p है, यानी इधर जो है ये यहाँ पे यानी y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हों, कांस्टेंट हों। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम जितने भी डेरिवेटिव हैं उनको कैपिटल D से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कैपिटल D से करें, M से, कैपिटल M से, स्मॉल m से भी कर सकते हैं। डिफरेंट राइटर्स जो हैं उसको मुख्तलिफ़ तरीके से लिखते हैं, कुछ A से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में हम यहाँ पे कैपिटल D से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और ये याद रखें कि सबसे पहले जो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जितने डेरिवेटिव्स हैं उसकी जगह d रख लेना है। ठीक है, उसको d रख लेना है, यानी d से मुराद क्या, ये एग्जांपल आप देखें, यानी ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कैपिटल D स्क्वायर, -4 अपनी जगह पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कैपिटल D, और y की जगह 1, यानी y कॉमन ले लें। ठीक है, y को कॉमन ले लें, इधर d सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर है d। ठीक है, तो y को छोड़कर, क्योंकि y तो 0 नहीं हो सकता, तो y 0 नहीं, इसका मतलब है d स्क्वायर -4d + 1 = 0। हर केस में आपने यही काम करना है। फिर उसके बाद d की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब d की वैल्यूज़ मुख्तलिफ निकल सकती हैं। d की ज़ाहिर है अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 निकलेंगी। ठीक है, थर्ड ऑर्डर है तो 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, अब आपने देखना है वो वैल्यूज़ हैं क्या। सबसे पहले अगर वो वैल्यूज़ रियल है, यानी दोनों की दोनों वैल्यूज़ रियल है, तो फिर क्या होगा, फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू को m1 कह देंगे, सेकंड वैल्यू को m2 कह देंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, y = c1 e पावर m1x, c2 e पावर m2x, 3 है तो c3 e पावर m3x। ठीक है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, अगर यानी रियल और डिस्टिंक्ट से मुराद, अब ये रियल है दोनों वैल्यूज़ और डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है। ठीक है, अगर ये दोनों रियल ही है और रिपीट हो रही है, यानी एक ही वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल m1 की वैल्यू भी 2 आ रही है, m2 की वैल्यू भी 2 आ रही है, फिर क्या करेंगे, c1 + c2x ऐसे ही लिख लेंगे, साथ e पावर m1x एक ही दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा केस, अगर ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, वैल्यूज़ अगर कम्प्लेक्स निकल रही हैं तो फिर रूट्स क्या होंगे, e पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा मीन्स रियल पार्ट। ठीक है, c1 cos ऑफ बीटा x यानी इमेजनरी पार्ट, प्लस c2 sin ऑफ बीटा x। ठीक है, और अगर वो एक तो कम्प्लेक्स है, दूसरा रिपीट भी हो रही हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, e पावर ax, c1 + c2x cos ऑफ बीटा x। ठीक है, c3 + c4x sin ऑफ बीटा x। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल आती हैं इस केस में।
ठीक है। तो इसमें ये आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। केस 1 क्या होगा, केस 2 क्या होगा, केस 3 क्या होगा, केस 4। यानी जो डी की वैल्यूज़ हैं वो क्या निकलती हैं। अगर रियल निकलती हैं तो 2 तरह की होंगी, या दोनों सेम होंगी या डिफरेंट होंगी। अगर डिफरेंट है तो C1 ई पावर पहली वैल्यू x प्लस C2 ई पावर दूसरी वैल्यू x। अगर वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा C1 प्लस C2 x साथ ई की पावर वो वैल्यू इंटू x। ठीक है। इसी तरह अगर कम्प्लेक्स है तो ये 2 केस होंगे, ये याद रखने हैं आपने। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम आगे मज़ीद। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। बताया था वाई को कॉमन लें, सेकंड डेरिवेटिव की जगह डी स्केयर, फर्स्ट की जगह डी। ठीक है। वाई तो 0 नहीं हो सकता, डी स्केयर माइनस 2 डी माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से, एम की 2 वैल्यूज़ निकल रही है। अब देखें दोनों वैल्यूज़ रियल हैं। अब रियल है और डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, C1 ई की वैल्यू ई पावर पहली वैल्यू इंटू एक्स प्लस C2 ई पावर M2x। ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है, सप्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है। याद रखें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस के केस में आएगा, यानी इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं है फिर हम सप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है। इसकी मज़ीद एक और एग्जांपल है, सेकंड क्वेश्चन है, वो ये है कि थर्ड डेरिवेटिव -2 सेकंड डेरिवेटिव -4 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 8y इक्वल टू 0। फिर होमोजीनियस है तो एक ही कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखेंगे, उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। और इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है। एक ही बात है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या करेंगे, ये d³ -2 डी स्केयर प्लस -4d प्लस 8 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है। अब जिस तरह मर्ज़ी आप इसको सॉल्व करें, इसके रूट्स निकलते हैं 2 2 एंड -2। अब देखें बात वही है जो पहले की थी कि अगर 2 रूट सेम निकल आते हैं फिर क्या होगा। अब देखें 2 रूट सेम आ रहे हैं, यानी 2 2 सेम है, थर्ड डिफरेंट है। तो सेम के लिए C1 प्लस C2 x ई पावर 2x एक ही दफ़ा, यानी उसके साथ 2 कॉन्स्टेंट। और तीसरा डिफरेंट है तो C3 ई पावर M3x। ठीक है। M1 रिपीट हो रहा है ना, तो C1 प्लस C2 x और ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी देख लें। इसमें तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं आपके पास। ठीक है। C1 प्लस C2x प्लस C3x³ ई पावर mx है ना, तो mx की जगह 2x हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि m तो तीनों सेम आ रहे हैं। ठीक है। d की वैल्यूज़ को ही m की वैल्यूज़ कहा जाता है। सही है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इन सब को आपने देखना है। इनमें से एक ये वाला मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो ये फिफ्थ डेरिवेटिव -16 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वाई को कॉमन लें, डी पावर 5 -16 डी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, 1 प्लस -2 होता आती है, 1 प्लस -2, तो एक वैल्यू डी की 0 आ जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो 0 के लिए क्या होगा, C1 ई पावर 0x। 2 और -2 के लिए भी सिंपल है, C2 ई पावर प्लस 2x प्लस C3 ई पावर -2x। अब +2 आयोटा को देखें, इसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट यानी अल्फ़ा 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो क्या होगा ई पावर 0x। अब C4 cos ऑफ 2x प्लस C5 sin ऑफ 2x। तो ये आपने इसको देखना है। इनको सारे क्वेश्चंस को डिटेल से समझ के करें, कोई क्वेश्चन हुआ तो वो फिर आपने पूछ लेना है। ठीक है। थैंक यू।